जब भी लाइट के विषय में बात की जाती है तो आइंस्टाइन का नाम बीच में ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन लाइट के प्रयोग में ही समर्पित कर दिया। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी इसी के ऊपर आधारित है। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे रिलेटिविटी का आइडिया आइंस्टाइन को कहाँ से आया और इसकी फाउंडेशन किसने रखी और ये थ्योरी कब बनकर तैयार हुई। रिलेटिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट 1632 में गैलीलियो के आइडिया से आया, क्योंकि गैलीलियो ने कोपरनिकस के आइडिया को सपोर्ट किया। पहले के साइंटिस्ट सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और बाकी के प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमते हैं। साइंटिस्ट ये सोचते थे कि अगर धरती वाकई में घूम रही है जैसा कि कोपरनिकस ने कहा था, तो हमें पता क्यों नहीं चलता। और यहीं पर गैलीलियो और उनकी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट काम आता है। हम अर्थ की मूवमेंट इसलिए फील नहीं कर पाते क्योंकि ये लगातार घूम रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी स्मूथ सेलिंग शिप में ट्रैवल करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि शिप चल रहा है। गैलीलियो ने कहा था कि जब आप कैबिन के अंदर जाते हो तो आपको शिप की स्लो मूवमेंट फील नहीं होती। आप बिल्कुल अपने घर जैसा फील करते हैं। आपको पता है कि शिप चल रहा है लेकिन फील नहीं कर पाते। चाहे तो आप कैबिन में कोई ओवरग्लास रख लो या फिश बाउल। गोल्ड फिश अपने बाउल में वैसे ही आराम से स्विम करती रहेगी और ओवरग्लास का सैंड स्लो मोशन में गिरता रहेगा। पढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। हम आपको थ्योरी की और भी गहराई में ले चलेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर दीजिए। इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट लगातार मूव करता है तो वो एक तरह से रेस्ट मोड में होता है। तो एक तरह से हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी डिस्कवर की और ये थ्योरी इसलिए स्पेशल थी क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ कांस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई होती है। इसलिए आइंस्टाइन ने इसे समझाने के लिए एक मूविंग ट्रेन का एग्जाम्पल दिया। मान लो आप किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो। ट्रेन जब चलती है तो आपको उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स मूव करते दिखते हैं, लेकिन उन पैसेंजर्स को आप और प्लेटफॉर्म की बाकी चीज़ें पीछे की तरफ मूव करती दिखती हैं। आप इमेजिन करो, आप अभी तक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो। आप दोनों पॉइंट के सेंटर में हो, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तभी दोनों पॉइंट पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। अब क्योंकि आप दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्ट बीच में खड़े हो, तो आपको वो लाइटनिंग दोनों पॉइंट्स पर एग्जैक्ट सेम टाइम पर स्ट्राइक करते हुए नज़र आती है। लेकिन पॉइंट ए के पास वाली ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा होगा उसे पॉइंट ए पर पॉइंट बी से पहले लाइटनिंग गिरती नज़र आएगी। इसी तरह तो पैसेंजर पॉइंट बी के पास होगा, उसे पहले पॉइंट बी पर लाइटनिंग नज़र आएगी। इसलिए इसमें रॉन्ग या राइट आंसर नहीं है। प्लेटफॉर्म से आपको और ट्रेन में उन दोनों पैसेंजर्स को लाइटनिंग अलग अलग टाइम पर दिखेगी, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो आपको क्या लगता है कौन से पॉइंट पर पहले लाइटनिंग हुई होगी, पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर? और इस तरह आइंस्टाइन ने कंक्लूज़न निकाला कि टाइम भी एक रिलेटिव चीज़ है। न्यूटन ने ये डिस्कवरी बहुत पहले ही कर ली थी कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट को इस आइडिया में लूप होल नज़र आ रहा था। रिलेटिविटी का स्पेशल आइडिया करने के बाद 10 साल बाद आइंस्टाइन ने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। इसमें
उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी और एक्सेलरेटेड मोशन को भी ऐड किया। इसी बीच आइंस्टाइन ने हैबिट को अपना 5th और फाइनल पेपर भेजा, जो उनका फेमस फार्मूला है। रिलेटिविटी की थ्योरी से ही आइंस्टाइन ने E=mc² का फार्मूला निकाला। किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसके मास के इक्वल होती है, जिसे स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड को यूनिवर्स की सबसे तेज गति साबित किया। आइए अब हम आपको एनर्जी की पावर के बारे में एग्जांपल देते हैं। अगर आपके पास एक किशमिश के दाने जितना एनर्जी सोर्स है तो आप इसमें न्यूयॉर्क की एक दिन की एनर्जी नीड पूरी की जा सकती है। लेकिन आइंस्टाइन को यह नहीं पता था कि फ्यूचर में उनके इसी फॉर्मूला की वजह से एटम बम बनेगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक हमले हुए तो लाखों लोग मारे गए और तभी आइंस्टाइन को फॉर्मूला बनाने पर सबसे ज़्यादा दुख हुआ।